हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज फिर मैथ क्लास 7 चैप्टर 1 प्रश्नवाली 1.4 लेक्चर नंबर 14 ये चैप्टर को आज कंप्लीट किया जाएगा। ये एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर या फिर जो 8 क्लास का बुक है मैथ उसको लाया जाएगा, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। वो 8 क्लास के जो बुक है उसको लाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये आज चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भागे बी हो। मतलब ए को संख्या मानना है ए पर और ए को संख्या मानना है बी को, और ए भागा बी कर देना है। मतलब जो संख्या हम लोग माने ए में उसको और जो बी में माने हैं उसको भागा देंगे तो हम लोगों को -3 हो। जैसे में देख लीजिए, एक को माने ए नंबर माने 6 और बी नंबर माने इतना, क्योंकि इतना भागे इतना करेंगे तब इतना आएगा, ठीक है। अब लिखिए कि एक युग्म, अब 5 लिखना ना, तो एक युग्म पहला ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। पहला ऐसा कौन सा संख्या ए में माने कि हम लोगों को इतना प्राप्त हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे -5। ए नंबर में मान ले रहे हैं, ए का मान ले रहे हैं -15 और वही में बी का मान ले रहे हैं -5 है, क्योंकि अब हम लोग 15 भागे ये माइनस क्या आएगा, 15 भागे हम लोग -5 करते हैं। क्या करते हैं, 15 भागे हम लोग -5 करते हैं तो हम लोगों को कितना प्राप्त होता है। तो देखिए 5 का 5, 5 10 5 दिया है 15, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आंसर। अब इसी तरीक़ा से देखिए यहाँ हम नंबर दे रहे हैं डायरेक्ट, एक पहला युग्म, अब देखिए दूसरा युग्म। अब दूसरा कौन सा संख्या ले ए में, तो दूसरा हम लोग लेंगे ए में 12। उसके बाद यहाँ लेंगे हम लोग -4 बी नंबर में है, क्योंकि देखिए यही आंसर है, वो आंसर नहीं है, यहाँ ये आंसर हो रहा है, ठीक है। देखिए ये पूरा आंसर हो रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे है, क्योंकि 12 भागे -4 हम लोग अगर करते हैं तो माइनस प्लस तो माइनस आएगा। अब 4 का 4 4 दिया 12, 3 आ गया। अब उसी तरीक़े से तीसरा युग्म को देख लेते हैं हम लोग। तीसरा युग्म, अब तीसरा में कितना ले कि हम लोगों को आए, तो अब तीसरा को सोचते हैं। देखिए 9 -3 है, ए नंबर 9 है और बी नंबर -3 है, क्योंकि 9 भागे अगर हम लोग 3 करते हैं तो हम लोगों को -3 प्राप्त होता है, माइनस प्लस -3 और 3 का 3 6 3 3 9। अब उसी तरीक़े से चौथा युग्म बच जाएगा एगो। चौथा युग्म के कितना ले लें, तो चौथा युग्म को अगर हम लोग लेते हैं, नॉर्मली 3 लाना है इसी के वजह से, तो कितना ले लें 18 -6 है, क्योंकि 18 भागे -6 करेंगे तो 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18 आ जाएगा। उसी तरीक़े से पांचवा युग्म, कितना है पांचवा युग्म, 5 5 5 5। अब ले लीजिए 21 -7, 21 -7 है, क्योंकि 21 भागे -7 करेंगे तो 7 का 7 21। ये पूरा टोटल हम लोगों को रिजल्ट हो गया। जो हम लोग कह रहे थे कि इस तरीक़े से निकालना है, हम लोग निकाल लिए 5 बार।
ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्नों को हल नहीं करने पर कोई अंक नहीं काटा जाता। मतलब अगर हम लोग एक सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोगों को 3 नंबर मिलता है और एक सवाल को गलत कर देते हैं तो -2 नंबर मिलता है, यानी कि निगेटिव में चला जाता है। और वहीं अगर हम लोग सवाल को ही नहीं बनाते हैं तो हम लोगों को एक भी न अंक मिलता प्राप्त होता है और न एक भी अंक जाता है, यानी कि कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कह रहा है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी ने कितने अंक प्राप्त किए? 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। यानी कि पहले हम लोगों को अंक पूछ रहा था कि इतना प्रश्न को हल किया, सही किया और इतना को गलत किया तो हम लोगों को कितने अंक प्राप्त हुए वो पूछ रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि इतना अंक सही किया और इतना गलत किया तो हम लोगों को बताइए कि इतना अंक प्राप्त हुआ और इतना सही किया तो हम लोगों के कितने उत्तर गलत पाए गए, ये अब पूछ रहा है। ठीक है, जैसे में देखिए शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, ये पूछता है। तो एक प्रश्न के एक सही प्रश्न का उत्तर पर प्राप्त अंक कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कहाँ से लाए? तो यहाँ से लाए, यहाँ लिखा हुआ है 3। अब उसी तरीक़ा से कितना है? तो 12 है। 12 सही प्रश्नों का उत्तर पर प्राप्त अंक कितना के पूछ रहा है? 12 के पूछ रहा है। एक सही पर कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो 12 को हुआ तो कै को मिलेगा? 36 मिलेगा। कितना मिलेगा? 36। अब हम लोग क्या करेंगे? अंक प्राप्त अंक को देखेंगे। अब हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए इसको माइनस करेंगे, जो हम लोगों को अंक प्राप्त हुआ, अब क्या कहेंगे? टोटल अंक ना। तो हम लोगों की कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो 20 अंक प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कितना लाए? तो 36 लाए। सही प्रश्न के हिसाब से 36 लाए, 20 अंक प्राप्त हुआ है ना। तो 36 माइनस हम लोग कितना कर देंगे? 20 कर देंगे। तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16, एक उत्तर गलत हो रहा है तब हम लोगों को लाना है क्या? तो हम लोगों को लाना है ये प्रश्नों का मतलब कि प्रश्न कितना होगा, मतलब संख्या, प्रश्न कितने प्रश्न गलत हुए ना। तो गलत प्रश्नों के लिए तो गलत प्रश्न 16 भागे -2 करेंगे तो इसको काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। अब काटने पर हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा? तब हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 8। कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। कितना? 7 को उत्तर सही पाया जाता है तो कितने उत्तर गलत होते हैं? तो एक उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक एक सही अगर उत्तर करते हैं तो उसके लिए प्राप्त अंक कितना है? तो प्राप्त अंक है 3। उसी तरीक़े से 7 सही कर रहा है। क्या कर रहा है? 7 सही उत्तर कर रहा है तो उसके लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? तो उसके लिए प्राप्त अंक होगा कितना? 7 × 3 कर देंगे तो 7 × 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। अब हम लोग देखेंगे कि पहले का अंक अभी का अंक, पहले का अंक कितना है? माइनस कर देंगे और वो ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए निगेटिव गया है तो माइनस करेंगे दोनों के अंतर। अब ये अगर ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो करके ये 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26। और 26 आएगा तो हम लोग इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा 13।
कितना आ जाएगा 13, ये हो गया आंसर। अब एक बार और फिर समझ लीजिए इसको, कह रहा है कि देखिए एक सही उत्तर के लिए कितना अंक पाता है, तो 3 पाते हैं। उसी तरीके से 12 सही किए तो 36 हो गया। हम लोगों को अंक कितना प्राप्त हुआ है, तो 20 अंक प्राप्त हुआ है। तो 36 माइनस 20 करेंगे तो हम लोगों को 16 अंक प्राप्त हुआ। मतलब 16 का हुआ निगेटिव में गए ना, 16 माइनस में गए, क्या में गए 16, सॉरी माइनस में गए ना, 16 किस चीज़ में गए, माइनस में गए। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो करके मतलब ये भागा लगेगा तो प्लस के 8 आ जाएगा। किस लिए लगाए, तो गलत प्रश्न कितना है, गलत प्रश्न -2, तो मतलब कि गलत प्रश्न कितना हुआ, तो 8 गो प्रश्न का हुआ, हम लोग गलत किए। कई गो प्रश्न गलत किए, 8 गो प्रश्न का किए, गलत किए। 8 गो प्रश्न, 8 गो प्रश्न क्या कर दिए, गलत कर दिए, गलत, 8 प्रश्न गलत। और इसमें 13 प्रश्न गलत हुआ। ठीक है, उसी तरीके से है, कोई ये हार्ड नहीं है। ठीक, अब आगे के देखते हैं कि अगर 7वीं क्लास के लाएंगे तो दूसरा का चैप्टर का जो कि दशमलव है। अगर हम लोग 8 क्लास का लाते हैं तो परिमेय संख्या है उसको लाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि 8 क्लास के आए और उसको लाया जाए आप लोगों के सामने। और इससे पहले इसमें देखा जाएगा कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल को करा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोग अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।